Good morning, students. Hope you all are well at home. So, today we are going to start our next chapter 8 सर्वनाम of May month. तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा सर्वनाम होता क्या है, शीर्षक का अर्थ क्या है। सर्वनाम, सर्व मीन सबके लिए, यानी कि इसका अर्थ है सबके लिए नाम। देखो एक तो होता है ना, सबका अपना अपना नाम होता है, राम, राहुल, सीता, मीना, है ना। तो ये अलग अलग सभी को बुलाने के लिए, पुकारने के लिए, उसकी पहचान के लिए नाम रखा जाता है। लेकिन एक ऐसा नाम जो सबके लिए प्रयोग होता है, जो इन सभी के लिए एक ही नाम प्रयोग हो, वो कौन सा नाम है, आज उसके बारे में बात करेंगे। जैसे देखो उन्होंने बताया है राहुल 7वीं कक्षा में पढ़ता है। राहुल के पिता एक डॉक्टर हैं। राहुल भी बड़ा होकर डॉक्टर, राहुल के पिता की तरह डॉक्टर बनना चाहता है, इसलिए राहुल मन लगाकर पढ़ता है। राहुल का एक मित्र है, राहुल के मित्र का नाम अनीश है। राहुल और अनीश एक साथ स्कूल जाते हैं। क्या है राजे, इसमें एक नाम राहुल बार 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 आ रहा है। तो जब ये बार बार राहुल नाम आ रहा है ना, तो थोड़ा सा पढ़ने में या सिर्फ ध्यान ही सारा राहुल पे जा रहा है। तो क्या है, अगर राहुल की जगह हम कोई ऐसा शब्द प्रयोग कर दें कि बार बार राहुल आए ही ना, जो भाषा को सुंदर बना दे, जो भाषा को प्रभावशाली बना दे, सामने वाले को आनंद आए। कैसे, जैसे राहुल 7वीं कक्षा में पढ़ता है, उसके पिताजी एक डॉक्टर हैं और वह भी बड़ा होकर अपने पिता की तरह डॉक्टर बनना चाहता है, इसलिए वह मन लगाकर पढ़ता है। उसका एक मित्र है, उसके मित्र का नाम अनीश है। वह और अनीश एक साथ स्कूल जाते हैं। अब देखो अलग अलग शब्द प्रयोग हो गए। राहुल एक बार आया, लेकिन राहुल के स्थान पर, राहुल क्या है, संज्ञा शब्द, नाम होते हैं संज्ञा शब्द। अब राहुल विशेष नाम है। अब उसके स्थान पर हमने अन्य शब्द का प्रयोग करा, और जिस शब्द का हमने प्रयोग करा वो होता है सर्वनाम। वो प्रयोग किसके स्थान पर हुआ, उसके नाम के स्थान पर, और उस नाम को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो इस हिसाब से हमारी जो परिभाषा है वो बनी, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग या प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जो सभी के लिए प्रयोग होते हैं। अब कक्षा में देखिए हमारे पास सपोज जितने भी बच्चे बैठे हैं, तो सबके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। कोई गुरनूर है, कोई गुरलीन है, अभिजोत है, अभिजोत है ना। क्या है कि जब मैंने इन बच्चों को नाम से नहीं बल्कि कॉमन नेम से, एक ही नाम से पुकारना है, तो क्या है, आप खड़े हो जाइए। वह कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहा है, आप कहाँ जा रहे हो, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए। तो ये आप, तुम, वह, ये शब्द हैं सर्वनाम, जो मैं किसी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये होते हैं राजे सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब बात करते हैं इनके भेदों की। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखो इसको नाम जो दिया है पुरुषवाचक, इसमें सिर्फ पुरुष का प्रयोग नहीं होना, बल्कि पुरुष जाति यानी कि सभी के लिए प्रयोग करा जाएगा। इसमें बात किसकी होनी है, बोलने वाले की, जो उसकी बात को सुन रहा है, और जिसके बारे में वो दोनों बात कर रहे हैं। 3 व्यक्ति हैं यहाँ, एक बोलने वाला है, दूसरा सुनने वाला है, और जिसके बारे में बात की जा रही है। तो जब इन लोगों का जिक्र आएगा ना, वो कहलाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे बोलने वाला जो भी बात कर रहा है, उसमें जैसे मैं हो गया, है ना, हम हो गए, ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। सुनने वाला है, तू हो गया, तुम हो गए, आप हो गए। इसी तरह जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह हो गया, वे हो गया। तो ये होते हैं हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम। ये आगे 3 तरह के होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम।
उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम, उत्तम में क्या होता है, इसको सबसे ऊपर रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये बोलने वाला है, ये वक्ता है जो बात करता है। उन्होंने उदाहरण भी दे रखी है, मैं अभी आ रहा हूँ, मुझे एक पुस्तक चाहिए, हम घूमने जाएंगे। अगर हम हैं तो लोग ज़्यादा हैं, मैं है तो कम है वो बोलने वाले ही, बात करने वाले, वक्ता। नंबर 2 है मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम क्यों है? क्योंकि ये बात को सुनते हैं, ये सुनने वाले हैं, श्रोता हैं। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? बोलने वाला उसको कह रहा है कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हें माँ ने बुलाया है, आप अंदर आ जाइए। आप शब्द का प्रयोग ज़्यादा के लिए भी हो सकता है, बहुवचन के लिए, या फिर आदर सूचक भी हो सकता है कि किसी को सम्मान के साथ बुलाना है। तो ये होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसी तरह इसका तीसरा भेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये दोनों लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना, वो है अन्य पुरुषवाचक। जो बोलने वाला है वो सुनने वाले से बात कर रहा है कि वह बहुत होशियार है। अब वह तीसरा पर्सन है, इसको इंग्लिश में थर्ड पर्सन कहते हैं, जिसके बारे में बात हो रही है। तो इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, तीनों का जिक्र बता दिया गया। नंबर 1 पे वक्ता उत्तम पुरुष, 2 पे श्रोता मध्यम पुरुष, और नंबर 3 पे जिसके बारे में बात की जा रही है जिस विषय में, तो वो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसी के साथ हमारा इतना विषय उपविषय पूर्ण होता है। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में करेंगे।